बेटे के घर में बाप की जगह कबाड़ से ज़्यादा नहीं, एक दिल छू लेने वाली कहानी। पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन विजय बाबू गांव छोड़कर बेंगलुरु में अपने पुत्र शशांक के बड़े से मकान में आए हुए हैं। शशांक बहुत मनोहार के बाद यहाँ ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक है, सारी ज़िंदगी यहीं गुजारी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे। ठीक है ना? विजय बाबू का मन हमेशा आने को कहता, लेकिन पत्नी के ऐसा कहने से उनकी इच्छा मर जाती और वो अपने बेटे के पास नहीं, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए विजय बाबू बेंगलुरु आ ही गए। वहाँ अकेले पत्नी के बिना रहना मुश्किल था। घर काट खाने को दौड़ता। पत्नी थी तो एहसास नहीं होता था, लेकिन अब विजय बाबू को पत्नी की यादों के सहारे रहना बड़ा मुश्किल था। शशांक एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। सुख सुविधा की हर चीज़ घर में है। घर में घुसते ही विजय बाबूजी ठिठक कर रुक गए। गुदगुदे मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे थे। उनके दरवाजे पर उन्हें रुका देख कर शशांक बोला, आइए बाबूजी, अंदर चलिए। वहाँ क्यों रुक गए? बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप चिंता मत करिए। आइए, यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए विजय जी जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई, अरे रे, मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदे सोफे की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे विजय जी चीख पड़े थे, क्योंकि ये सब उनके लिए नया था। उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी। विजय बाबू बहुत खुश थे। चाय नाश्ता करने के बाद शशांक ने विजय जी से कहा, बाबूजी आइए, आपको घर दिखा दूँ अपना। ज़रूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह है लॉबी जहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी मेहमान आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडार गृह है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, यह शहर है और शहर में बेंगलुरु जैसा शहर है। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया आकर कर जाती है। माँ से कोई मतलब नहीं होता, सब कुछ आया ही करती है। ये सुन विजय बाबू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेटा यहाँ आकर अपना कल्चर भूल गया है, एकदम शहर का होकर रह गया है। थोड़ा ठहरकर शशांक में आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में यह गेस्ट रूम है। कोई मेहमान आ जाए तो यहीं ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पेट्स के लिए है। कभी कोई जानवर, कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सब कुछ देखकर विजय बाबू बड़े खुश थे। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे शशांक ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और एक टॉयलेट भी बना हुआ है। विजय ने देखा
कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। विजय जी ने पलटकर बेटे की तरफ देखा, किंतु वह नीचे जा चुका था। विजय जी चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि यह कैसा मकान है जहां भविष्य में पाले जाने वाले पशु के लिए कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। शशांक की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब शशांक विजय के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था। वहाँ उसने टॉयलेट और बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहाँ भी नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर विजय टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी। अभी इतने गिरे दिन नहीं आए कि वो कबाड़ बन जाएं और वे अपने घर में अपनी पत्नी की यादों के सहारे जिंदगी गुजार लेंगे। विजय जी क्या सोच कर आए थे और यहाँ उनको क्या मिला? सारी खुशियाँ बस थोड़ी देर की थी। विजय जी ने सोचा, अपने दम से दम है। हमें खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि हमें किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बुढ़ापे में बेटों के घर में माँ बाप के लिए जगह नहीं होती। अक्सर बेटों के घरों में बूढ़े माँ बाप की जगह कबाड़ से ज़्यादा नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।